मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? चलो सब बढ़िया ही होगा। अभी तक हम लोग ये देखें कि अगर हमको r और थीटा पता है तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हाँ जी, आराम से r और थीटा पता है तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। वो भी कौन से फॉर्मूले से? थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो निकाल सकते। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा? बस यहाँ पर पाई r स्क्वायर की जगह पर हम लोग 2 पाई r रख देंगे। थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r, और आराम से हम लोग ये लेंथ भी निकाल लेंगे। एरिया और ये लेंथ हम लोग निकालना सीख गए थे, बहुत बहुत अच्छे से हम लोग इसको सीखे थे। अच्छा, अगर मान लो थीटा 60 डिग्री रहता और r का वैल्यू 7 मीटर होता, थीटा का वैल्यू 7 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री और r का वैल्यू 7 मीटर रहता, तो उस कंडीशन में हम लोग इस l मतलब इस लेंथ को किस प्रकार निकालते? अगर ये लेंथ l है तो l को किस प्रकार निकालते भैया जी? l को निकालना तो बहुत प्यार का काम है। थीटा बटे 360 गुना 2 पाई r, और हम लोग आराम से इसको निकाल लेंगे। थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे, r का वैल्यू पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। हम लोग का ये लेंथ निकल जाएगा। लेकिन हम लोग लेंथ की बात नहीं करेंगे अभी, हम लोग किसकी बात करेंगे भैया? इसके पहले जो आपने एक क्वेश्चन बताया था वो था मिनट की सुई और घंटे की सुई, जिसमें अक्सर या तो एक क्वेश्चन आपका मिनट की सुई पर या तो एक क्वेश्चन आपका घंटे की सुई पर कोई सा एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अभी तक हम लोग मिनट की सुई देखे, एक लास्ट वाइज क्वेश्चन को देख लेते बस लास्ट। अगर आपको दिया हुआ है, सुनो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया था। आपको r का वैल्यू दे दिया जाए, ठीक, और आपको थीटा का वैल्यू निकाल लेना है और आपका काम हो जाए। बस थीटा का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन में। अगर घंटे की सुई घूमती, किसकी सुई? घंटे की सुई घूमती, तो घंटा का सुई घूमता। सपोज ये हमारा घंटा का सुई, घंटा का सुई और ये घंटा का सुई, इस तरह ये बाहर बाहर घड़ी रहता, घड़ी मैंने हटा दिया, सिर्फ घंटा का सुई एक सर्कल का निर्माण कर लिया घंटा का सुई। अब क्या होगा? ये घंटे की सुई समय, मैं समय बता रहा हूँ, अगर 5 घंटे 30 मिनट का समय तय करती है, घंटे की सुई 5 घंटे 30 मिनट का सुई तय करती, तो आपको बताना ये कितना एरिया कवर करेगी, ये टोटल एरिया कितना होगा, ये हमको और आपको दोनों को बताना है। कैसे होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सब कुछ बताना होगा। तो 5 घंटे 30 मिनट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा ध्यान में रखना, हमेशा जो भी समय दिया हुआ है क्या वो समय हमारा इसमें चेंज है। अगर यहाँ पर मिनट का सुई नाचे तो क्या मिनट में चेंज है? यहाँ पर घंटे की सुई नाच रही है, इसका मतलब ये जो समय दिया हुआ क्या घंटे में चेंज है? तो भैया नहीं भैया, यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट, इसको हमको पहले घंटे में चेंज करना होगा। तो 5 घंटे 30 मिनट को फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा यही काम रहेगा कि उसको घंटे में चेंज करना। अगर घंटे की सुई नाचत है तो अगर यहाँ पर जो भी समय है, अगर मिनट की सुई नाचत है तो इस समय को हम लोग पूरा का पूरा मिनट में चेंज कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल घंटे में चेंज करते हैं। ये 5 घंटा तो आपका पहले से था, इसको कुछ नहीं करना, जो मिनट का रहेगा उसके साथ जो करना है वो कर लेना। हम जानते हैं 60 मिनट में 1 घंटा होता, इसका मतलब घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए, अरे हम क्या कह रहे हैं, सॉरी, मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए हम लोग 60 से डिवाइड करते हैं। चलिए 60 से डिवाइड कर लिए, अगेन ये घंटे में चेंज हो गया। अब ये घंटे में चेंज हो गया तो 5 घंटे प्लस 1/2 घंटा, अब कितना हो गया भैया? इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम 2 ले लिए, ठीक जी। 5 दूनी 10 प्लस 1 घंटा, मतलब 11/2 घंटा निकल गया। इसको सॉल्व करना है तो पॉइंट में निकाल सकते हो, वरना ऐसे भी ठीक है। अब घंटा निकल गया, हम जानते, क्या जानते? ये घंटा का सुई एक चक्कर पूरा लगाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 12 घंटे का समय लगेगा। 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से 12 तक पहुँचने में 12 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब चूंकि 12 घंटे में मतलब 12 घंटे बराबर 360 डिग्री, मैंने डायरेक्ट लिख लिया, आप लिख सकते हो, क्योंकि घंटे की सुई 12 घंटे में केंद्र पर कौन अंतरित करती है बराबर 360 डिग्री, ऐसे भी कर सकते हो। चलो, इसलिए 1 घंटा में 360/12, इसको सॉल्व कर लें। अच्छा कर लेते, 12 36, 30 डिग्री निकलेंगे, इसलिए 11/2 घंटा, 11/2 घंटे में कितना हो जाएगा? 30 गुना 11/2, तो इसको सॉल्व कर लेते। 15 गुना 11, 11 × 55 का 5 5, 11 5
165 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? ना जी ना, ना ना जी ना। चलिए हम लोग का डिग्री निकल गया। जैसे ही हम लोग डिग्री निकाल लेंगे काम तमाम, क्वेश्चन बन गया और कोई काम ही नहीं करना। अब क्षेत्रफल निकाल लेना, तो लिखना है घंटे की सुई के द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल। घंटे की सुई के द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल। घंटे की सुई के द्वारा प्राप्त क्षेत्रफल क्या निकल गया? बड़े प्यार से हम लोग लिखेंगे थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना है? 165 है। थीटा का वैल्यू 165, बस ये। अरे भाई साहब 165 बटे 360 गुना 22 बटे 7 गुना आर का वैल्यू, मेरा आर का वैल्यू 7 था, नहीं था 7 दे देता हूँ, 7 मीटर 7 मीटर गुना 7 मीटर। देखो हम लोग क्या क्या किए। हम लोग अभी तक समय को पूरा का पूरा घंटे में चेंज किए। उसके बाद हम लोग जानते 12 घंटे में 360 डिग्री, तो एक घंटे में ये 12 जो है यहाँ पे डिवाइड हो गया। इसको हम लोग सॉल्व कर ले, 30 डिग्री निकल गया। हम लोग का 11 बटे 2 घंटा निकला था। 11 बटे 2 घंटे में इसे मल्टीप्लाई करते तो हम लोग का 165 डिग्री निकल गया। अब 165 डिग्री निकला, थीटा का वैल्यू 165 डिग्री, तो 165 बटे 360, 22 बटे 7 पाई का वैल्यू, और आर स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करना आर का। आर हमारा 7 है, 7 का 2 बार मल्टीप्लाई। देखो इस 7 के नीचे 1 है, इस 7 के नीचे 1 है। क्या इस 7 के नीचे में आप 1 डाल दोगे? नहीं जी, क्योंकि इस 7 के ऊपर 22 है ना। जिसका ऊपर रख वाला है उसका नीचे क्या ढूंढना, उसको क्या ढूंढना? जब ऊपर रख वाला है ही, तो भैया का इस सब का ऊपर रख वाला है ही नहीं, तो इसको नीचे ढूंढना पड़ता है। हाँ जी, तो 7 बटे 1 7 बटे 1, जो ऊपर है वो नीचे से कट जाएगा। बिल्कुल सही। अब ऐसा नहीं 7 और 7 को कटा देना ऊपर ऊपर छप छप, वो काम नहीं करना है आपको। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है आपको, तो इसको सॉल्व करेंगे। किसी कटेगा भैया 12 3 नहीं, तो 5 एकम 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 3 एकम 3 3 एकम 3 दूनी 6 3 चौके 12। और कुछ है? नहीं भैया और कुछ नहीं है। इसको सॉल्व कर लोगे, जो निकल गया 11 गुना 22 गुना 7 बटे 24। इसको भी सिंप्लीफाई करना था, छोड़ो। इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो भी हम लोग का निकलेगा एरिया, वो हम लोग का ये एरिया निकल जाएगा। इस तरह हम लोग इसको सॉल्व किया करते थे। हाँ भैया, इसमें भी आप कुछ क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। एक लास्ट का इसको बना लोगे, हम पूरा कंफर्म हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ हाँ जी, आप इस पर सवाल बना सकते हो। तो आपका ये पहला सवाल है कि अगर समझना, मैं सिर्फ समय दूंगा, रेडियस आपको दिया हुआ है 7, रेडियस सेम रहेगा 7, सिर्फ एक समय 3 घंटा 30 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनेगा, इसको सिर्फ इसी तरह बना देना है और आप कंफर्म हो जाना कि आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ जी, समझ रहे हो, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। बिल्कुल सही, आपका क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसको हम मिटा दें। अब हम लोग सीधे कहाँ चलेंगे? तो पता है आपको हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? आपने टिकट बुक कराया कि नहीं बुक कराया है तो जल्दी जल्दी जाओ और टिकट बुक कराओ। तो हम लोग नैनीताल चलेंगे घूमने, जल्दी जल्दी जाओ और टिकट बुक कराओ। ला 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 ला। नैनीताल जाने से पहले हम लोग को क्या करना होगा? नैनीताल जाने से पहले हम लोग को क्या करना होगा? हम लोग जीवा देखेंगे। जीवा भैया कहाँ है जीवा? जीवा ये है, जब वृत्त का कोई 2 पॉइंट मिला दिए तो वो जीवा हो गया। बस हमको इसका क्षेत्रफल निकालना, ये क्षेत्रफल निकालेना। ये आपका आंख बन गया। आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा, बिल्कुल इसी तरह आप आंख बनाते हो। ये डिब्बा है, डिब्बा नहीं, ये डिब्बा नहीं है, जो है तो यहाँ ध्यान। अब ये आंख नहीं है, इसका क्षेत्रफल निकालना। ये वृत्तखंड है, इसका आपको क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं पुतली उतली बनाने लगूंगा तो हो गया था। चलो अब यहाँ देखो, अरे सर्कल नहीं बना क्या? अरे बन गया सर्कल। चलो हमको इसका क्षेत्रफल निकालना। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना हम जानते हैं। क्या जानते हैं? जैसे देखो ये त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड कहाँ से आया? जब एक वृत्त का टुकड़ा कर लेंगे ना, एक पूरा वृत्त का ये भाग से काट लेंगे तो वो मेरा त्रिज्यखंड होता है। लेकिन अगर हम इस भाग को, पूरे भाग में अगर ये भाग घटा दें, ये वाला भाग अगर हम घटा दें तो क्या होगा? सिर्फ नीचे वाला भाग बचेगा, सिर्फ ये भाग बचेगा। हाँ भैया, सिर्फ यही भाग मेरा बचने वाला है। जो भाग बचेगा वही तो वृत्तखंड है। इसका मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग बहुत प्यार से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हम लोग का वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। वाह, मजा आ गया। अच्छी मजा आ गया, बहुत मजा आया, मजा आ गया, मजा। इसका मतलब अगर ये हमारा इस
इसमें अगर हमको दिया हुआ दो चीज हमेशा, चाहे आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, तो आपको आर और थीटा चाहिए। अब आर और थीटा चाहिए तो यहाँ पर ये आर है और यहाँ पर ये थीटा है। आर और थीटा चाहिए ना आपको, तो आर और थीटा मिलेगा, क्यों परेशान होंगे, आर और थीटा मिलेगा। तो आर 7 ले लो और थीटा 30 डिग्री ले लो, ठीक है जी। कोई तकलीफ, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना। चलिए अब बनाइए आप, कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, नामांकन करना बेहद जरूरी है। 0 है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर बी, हमेशा इसी तरह नामांकन करना है। तो वृत्तखंड कौन है जो छायांकित किया होगा, तो वृत्तखंड नाम बोलोगे, नाम तुम्हें क्या रखा है, वृत्तकार क्यों लिख रहे, नाम में क्या रखा है, सब कुछ तो नाम में ही रखा है। ओ ए वृत्तखंड नहीं इस भाग का ना, तो बोलना आपको ए पी बी, वृत्तखंड ए पी बी का क्षेत्र ला 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 ला, इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल में हमको घटाना है, क्या घटाना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है। तो त्रिभुज का क्या नाम है भैया, ओ ए बी, ओ ए बी। अब आप सोच रहे होंगे अगर ये नहीं देते तो क्या होगा, अगर ये नहीं देते तो ओ ए बी बोलेंगे वो मेरा त्रिभुज होगा या फिर त्रिज्यखंड होगा, इसमें डाउट होता आपको, इसलिए हम लोग यहाँ पर पी पॉइंट लिए एक्स्ट्रा, ओ ए बी का क्षेत्रफल। चलिए बातें समझ में आई। तो हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए सीख गए हम लोग। तो क्या होता है, 300 मतलब थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा। एक काम करते हैं, इससे यहाँ पर एक डब्बा देखो, इसको देखो और इसको देखो, चेहरा मिलत है, दोनों से बाहर पकड़ के खींच लेते हैं। आइए आप दोनों को बाहर खींच लिए, तो यहाँ क्या बचा, थीटा बटे 360 गुना पाई बचा, और कुछ यहाँ पर नहीं, माइनस 1/2 साइन थीटा, ये आ जाएगा। ऐसा करने से सॉल्यूशन करने में आसानी होगी, बहुत। आर का वैल्यू कितना है 7, तो 7 गुना 7 मीटर है ना, ऐसे 7, चलो 7 गुना 7, लेकिन 7 मीटर समझना, ठीक है। चलो मैंने मीटर बाद में बाद में लिखूंगा, चल रहे अच्छा लिख ही देता हूँ। चलो आप भी क्या याद रखोगे, क्या ही याद रखोगे आप। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, 30 बटे 360, अरे क्या गया, चलो पाई का वैल्यू 22/7 माइनस 1/2 साइन थीटा का वैल्यू 30 डिग्री। एक हम लोग क्या किए, कुछ नहीं किए, थीटा का वैल्यू पुट की, पाई का वैल्यू पुट की, पाई का वैल्यू थीटा का वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री। इसका वैल्यू क्या होता भैया, इसका वैल्यू 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता, 1/2 ही होता, तो 1/2। यहाँ पर ये 0 कैंसिल, 3 कम 3 1/12, तो यहाँ पर 1/12 हो गया, गुना 22/7। अरे इसको सॉल्व भी कर लेते ठीक रहता। अच्छा छोड़, 749 मीटर स्क्वायर, 2 × 12 11, तो हो तो गया। अब क्या करना, अब क्या ही करोगे, तो 49 मीटर स्क्वायर गुना इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, समझना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ, प्रसाद बटेगा, प्रसाद मेरा इसमें बटेगा और इसमें बटेगा, प्रसाद समय बराबर बटता ना, यही वितरण करना। वितरण मतलब क्या होता, बांटना, प्रसाद को बांटना। अब प्रसाद को इसमें भी बांटेंगे और इसमें भी बांटेंगे, तो 49 गुना इसमें हो गया, 49 गुना 11 बटे 642। हाँ भैया 6/12, फिर माइनस, फिर इसका प्रसाद इसमें बांटेंगे, तो 49 गुना 1/4। बहुत अच्छे। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, 7×42 7 49, 70/6 माइनस, अच्छे से लिखना, माइनस 49/4 आ गया, 49/4, यही आपका आंसर होगा। इसको और सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा। भिन्न का घटाओ यहाँ है, भिन्न का घटाओ, आप सॉल्व करते रहोगे। इस तरह हम लोग वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। बहुत 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 हलवा था। हम लोग क्या किए, हम लोग आर स्क्वायर को अकेला किए, लेकिन इसके पहले हम लोग फॉर्मूला पुट किए, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला और त्रिभुज का फॉर्मूला। आर स्क्वायर अकेला बच गया ये टर्म, और यहाँ पर बच गया ये टर्म, लिख लिए। फिर उसके बाद जो वैल्यू थीटा का वैल्यू, आर का वैल्यू पुट कर लिए, आर यहाँ पर पुट किए, 749 हुआ। इसको सॉल्व किए, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर यहाँ पर हम लोग साइन 30 डिग्री का वैल्यू लिए, अगेन 1/4 हुआ। अब इस वितरण नियम है, वितरण मतलब प्रसाद को बांटना, 49 को इसके पास दे दिए, 49 गुना
11/42 हो गया। फिर उसके बाद 49 गुना 1/4 हो गया। सॉल्व किए, यहाँ भिन्न का घटाव, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा। हम लोग को बनाना है भाई वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। आप ये नहीं बोलोगे, आप भाषा के साथ याद रखना, नामांकन के साथ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। नामांकन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि अगर आपका आर दिया हुआ है 14 मीटर और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। दूसरा क्वेश्चन, अगर आर दिया, सुनना इसमें √3 आएगा तो ध्यान पूर्वक इसको सॉल्व करना। आर का वैल्यू दिया हुआ है 21 मीटर और थीटा दिया हुआ है 90 डिग्री। और तीसरा क्वेश्चन, आर का वैल्यू दिया हुआ है 35 मीटर और थीटा दिया हुआ है आपका 45 डिग्री। इसके बाद आर का वैल्यू दिया हुआ है 105 मीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। इस चारों क्वेश्चन को बनाओ और अच्छे से बनाओ, बनेगा, चारों क्वेश्चन बनेगा आज, चारों क्वेश्चन बनेगा। अगेन आगे देखा थे, आगे देखना है। इसको मिटा देते हैं इसको जी, ये चला जाएगा तो एक दिन ऐसे बोल के। हाँ जी चलिए, अब हम लोग का एक खिलौना बनाएंगे। खिलौना दुनिया खिलौना है। अच्छा एक बात बता, यहाँ पर एक सेंटर ऐसे यूं काट दिया, बन गया, 2 भाग में बट गया। अब यह 2 भाग में बट गया। एक और सेंटर यहाँ से ऐसे यूं एडजस्ट काट दिया। अब कितने पार्ट्स हो गए? 1 2 3 4 पार्ट, 4 पार्ट। यहाँ एंगल में कितना डिग्री का कोण बनाएंगे? डिग्री बता कितना होगा? आप बोलोगे भैया मैं बताता हूँ, चारों पार्ट बराबर है। मैंने पहले बोल दिया चारों पार्ट बराबर है, वरना आप ये मत बोलना भैया ये ज़्यादा बड़ा है ये कम बड़ा है, वो काम मत करना, मैं चित्र नहीं मिटाने वाला। तो 1 2 3 4 पार्ट है, तो टोटल 4 भाग मिल करके केंद्र पर एकत्रित करेंगे कोण 360 डिग्री। तो एक भाग कितना कर, ये तभी करना जब चारों पार्ट इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा है हम लोग ऐसा ही काम करेंगे तो वहाँ गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखना है। तो एक भाग 360 डिग्री बटे 4 हो गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग का निकल जाएगा। तो एक पार्ट का वैल्यू हम लोग का 90 डिग्री निकल गया। हाँ, चित्र को पूरा बनाया जाए। यहाँ पर इसको मिला दिया, यहाँ पर इसको मिला के अच्छे से ना, ऐसे मार्क्स पाएगा तो ड्राइंग में, हाँ ऐसे मार्क्स पाएगा। इसको मिटा, मिट जा तू मिटा। चल यही आपका क्वेश्चन है, आपको इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलो बनाओ। उसका त्रिज्या आपको दिया हुआ है 7 मीटर, बन जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नामांकन करना। ये डमरू है, ये डमरू है, A B C D, यहाँ पर E है, यहाँ पर Q। कैसे निकालना? तो वृत्तखंड, पहले इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वृत्तखंड क्या होगा? वृत्तखंड का नाम APB का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड, इसका क्षेत्रफल लिखो, त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज में वो भी, हाँ जी बहुत अच्छा। यहाँ पर OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगेन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको आता, क्या आता? थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू दिया हुआ है, थीटा का भी वैल्यू पता है, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बन जाएगा 1/2 गुना आर स्क्वायर गुना साइन थीटा, हो जाएगा। हाँ भैया हो जाएगा। अब आप इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हो और इसका भी क्षेत्रफल निकाल सकते हो। ऐसे ही क्वेश्चन आपको भर के मिलेंगे, तो आपको वो भी बनाने हैं, ठीक है। हाँ। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। पहला क्वेश्चन, अगर आर का वैल्यू 70 मीटर दिया हुआ है तो आपको वृत्तखंड का चित्र सब में यही है, आर अगर 70 मीटर होगा तो निकालना है। आप बोलोगे भैया थीटा नहीं दिया हुआ क्या? थीटा आपने खुद निकाला है, ये थीटा मैंने नहीं निकाला, ये थीटा आपने निकाला है। हाँ जी ये थीटा, अच्छा छोड़ो, थीटा का वैल्यू सब में 90 डिग्री। क्या पता ये सर्कल में ये
चारों पार्ट्स इक्वल ना हो, अगर आप ऐसा सवाल पूछ सकते हो तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा ही आपको सोचना भी चाहिए। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, ठीक। सेकंड क्वेश्चन, आर इक्वल टू, ये तभी करना जब मैं पूरा सर्कल बनाऊंगा और मैं कहूंगा चारों पार्ट्स इक्वल है, उस कंडीशन में आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। आर का वैल्यू है 63 मीटर, थीटा का वैल्यू सपोज मैं बोल देता हूँ, अच्छा 90 ही रहेंगे, आप भी क्या रखोगे, बस इस दो क्वेश्चन को बनाओ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं देखो मैं दो चीज़ें देखने वाला हूँ इस बार। पहली बात, आपने नामांकन क्या किया है, नामांकन आपने सही लिया है या नहीं लिया। जैसे मैंने यहाँ पर नामांकन लिया, उस नामांकन को मैं देखूंगा। उसके बाद एक चीज़ और, इसमें अलग अलग क्षेत्रफल आप निकालोगे तो अलग अलग नामांकन होगा, तो मतलब नामांकन पर मेरा विशेष करके ध्यान रहने वाला, तो आपको नामांकन अच्छे से करना। फिर उसके बाद क्षेत्रफल अच्छे से निकालना है। क्षेत्रफल में दिक्कत कहाँ पर होगा, दिक्कत तब होगा जब थीटा का वैल्यू अलग अलग दिया जाएगा, तो दिक्कत वाली चीज़ें आज की क्लास में नहीं आएंगी। अगले क्लास में हम लोग दिक्कतों से भरा हुआ क्वेश्चन सब देखेंगे और मजा आ जाएगा। जब क्वेश्चन रहेगा, हाँ क्वेश्चन नहीं हिल रहा, मतलब अब कैसे बनेगा क्वेश्चन, तब उस समय बहुत ही मजा आएगा। हाँ जी, चलिए अब लगता है यहाँ तक काफ़ी है।